हेलो गाइस, क्या बोलती पब्लिक। वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। और आज ऑफिस से आने के बाद एक नया ब्लॉग शूट कर रहे हैं हम लोग। शूट इसलिए कर रहे हैं कि हमें दिखाना है आपको ये हमारा न्यू हेलमेट LS2 विक्टर 2। तो चलिए अनबॉक्सिंग करते हैं इस हेलमेट को। और पहले टेप हटा ले। वैसे तो इस हेलमेट को हम लोगों ने देखा हुआ पहले भी, क्योंकि इसको पूरा चेक करने के बाद ही हमने लिया था। बट आप लोगों के लिए इसे हमने पूरा सील पैक वापस से करवा दिया था। अभी इसे ओपन करना थोड़ा सा भारी लग रहा है। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट शॉट में इसको ओपन करने के बाद। सो दिस इज आवर न्यू हेलमेट, एक बहुत प्यारे कवर के अंदर। Now let's open this bag और yes, अपना प्यारा सा हेलमेट मैट कलर का ग्रीनिश कैम्फोज बोल सकते हैं, अपने टी शर्ट के साथ मैच कर रहा है। सो दिस इज LS2 विक्टर 2 हेलमेट FF811, जो कि आता है, अगर गौर से देखो तो, HPFC हाई परफॉर्मेंस फैब्रिक कंपोनेंट के साथ, मतलब उस मटेरियल से बना हुआ ये हेलमेट है। एंड इस हेलमेट की जो कुछ खास बातें हैं, जिसकी वजह से बॉक्स को साइड में रख दिया, जिसकी वजह से ये हमने लिया है। 2 साल से हम लोग एक हेलमेट यूज कर रहे थे, उसके बारे में बताऊंगा अभी आगे। किसी भी राइड के लिए इंपॉर्टेंट ये होता है कि भाई हेलमेट अच्छा होना चाहिए। हेलमेट में जो प्रोटेक्शन है, प्रोटेक्शन अपना टॉप नॉच का होना चाहिए, जिसमें हेलमेट टॉप प्रायोरिटी पे आती है। तो हम लोग के पास जो हेलमेट था एक्सॉर का था, नहीं है अभी भी, हम लोग ऑलमोस्ट 2 साल से यूज कर रहे हैं। तो उसमें और इसमें मुझे क्या डिफरेंस लगा कि मुझे परचेज करना चाहिए हेलमेट, वो भी मैं आपको बताऊंगा। इस हेलमेट में जो है, मैंने आपको बता दिया कि ये अपना HPFC कंपोनेंट के साथ है, हल्का है। और इसका जो लोग बता रहे हैं, जो मैंने इसके रिव्यू देखे हैं, कि ये अपना जो बैलेंस है, एवरी एक्सपेक्ट कि अगर आप पहन लो तो कहीं से आपको सर पे बहुत ज्यादा वजन नहीं लगेगा। बैलेंस जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत अच्छा है इस हेलमेट का। और वेंटिलेशन की बात करें तो आगे हमें 2 चिन माउंट मिलते हैं। इसके ऊपर 2 माउंट यहाँ है। और अगर बैक साइड से देखें तो वेंटिलेशन के लिए यहाँ भी 2 हैं। तो दैट मीन्स वेंटिलेशन बहुत अच्छा है इस हेलमेट का। वाइजर ऑन ऑफ करने के लिए यहाँ स्विच दिया हुआ है, इसे प्रेस करो, ऊपर खींचो। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कि ये ऐसे लॉक। तो अगर आपको ऑन द वे इसको बीच में कहीं रोकना है, आप रोक सकते हो। सीधा वो नीचे नहीं जा रहा है, आप इतना भी चाहो तो रोक सकते हो। तो दिस इज नाइस। और वंस ये बंद हो गया। इस हेलमेट का एक और स्पेसिफिकेशन है कि इसका ड्यूअल वाइजर, एक नॉर्मल वाइजर जो सामने की तरफ है, और एक दिस वन, कि अगर धूप हो तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं आपके यूज के लिए। जो कि बहुत ज्यादा धूप हो तो आपको गॉगल्स लाने की जरूरत नहीं है, या वाइजर चेंज करने की जरूरत नहीं है। जस्ट इसको ले लो, ऑन कर लो, एंड नॉर्मल बटन के साथ है। अपना आप चाहो तो इसको यूज ऐसे बटन, साइड बटन पे पुश किया, ओपन हो गया, आगे किया, बंद हो गया। सिंपल एज दैट। तो हमने इस हेलमेट को रेकमेंड क्यों किया, या इस हेलमेट को प्रेफर क्यों किया है, बताता हूँ। हमने यूज किया है ये MT का हेलमेट। अगर मैं इसे दिखाऊं आपको, सारे हेलमेट्स में ऐसे पैक करके रखता हूँ। हेलमेट तो बहुत प्यारे यार, इंटरकॉम कनेक्टेड है। एंड सी, ये हेलमेट है। इस हेलमेट में ऐसा है कि यहाँ पे अपने को ड्यूअल वाइजर नहीं मिलता है। और इसके अलावा जो एक और हम लोग हेलमेट यूज कर रहे थे, जो आपने मोटर ब्लॉगिंग में बहुत देखा होगा, ये हेलमेट MT का शायद ही आपने देखा होगा, या MT का आपने कम देखा होगा। ये हमारा एक और हेलमेट विथ कवर। जो भी हेलमेट रखो, कवर के साथ रखो। इसमें अपना प्रॉपर सेटअप किया हुआ है, तो बिल्कुल वायर वगैरह दिख रहा है, इंटरकॉम इसमें भी लगा हुआ है। तो ये इस हेलमेट को थोड़ा साइड करते हैं ना। ये हेलमेट हम लोग पिछले 2 साल से यूज कर रहे थे। अभी भी हम लोग लास्ट राइड में, जो लास्ट ब्लॉग है उसमें ये हेलमेट आपने देखा है। इस हेलमेट के साथ जो प्रॉब्लम आई थी, मुझे प्रॉब्लम ये आई थी कि मैंने हमेशा बताया, बहुत बार हेलमेट बहुत सारे वीडियोस में बताया है कि इसमें मेरे को विंड नॉइज बहुत मिलता है।
कैमरे में भी रिकॉर्ड होता है। और सेकंड ये कि इसका जो वजन है वेट डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल नहीं है, तो बहुत आदत हो गई थी तो फिर मैनेज हो रहा था, बट स्टार्टिंग में नेक पेन हो रहा था। इससे भी सब कुछ है, अपना शीशा है नॉर्मल, साथ में ब्लैक ग्लासेस भी हैं, लेकिन इसके ब्लैक ग्लासेस और इस हेलमेट के ब्लैक ग्लास अगर आप चेक करो तो दोनों का जो ये डिफरेंस है ये समझ में आ रहा होगा। इसको लगाने के बाद एक अलग सा मतलब एक अलग सा फील होता था कि ये ब्लैक ग्लास यहाँ तक है, फिर ये नीचे से ना दिखता है, रोड दिखती है, तो आपका डिवल दिखता है, डिवल रोड दिखता है, एक ब्लैक में एक थोड़ा सा नॉर्मल। इसमें इसका इतना ज्यादा है ग्लास का लेंथ कि ब्लैक अगर आप लगा दो तो ओनली आपको ब्लैक दिखेगा रास्ते में, आपको नॉर्मल रोड नहीं दिखेगा। नॉर्मल वे में जो बताना चाह रहा हूँ समझ जाओ, जो नॉर्मल है वो नहीं दिखेगा। तो एक वो रीजन था। और इसमें विंड नॉइज है बहुत कम है कंपेरेटिवली दिस टू हेलमेट्स, इसमें बहुत कम है। तो इस वजह से ये हेलमेट हमने मोटर ब्लॉगिंग में बहुत यूज किया है, इसको भी यूज किया है। नाउ वी हैव शिफ्टेड, वी आर गोइंग टू दिस हेलमेट। तो अपना जो नेक्स्ट ब्लॉग्स वगैरह आएंगे इस हेलमेट को पहन के आएंगे, समटाइम्स इस पे भी आएंगे, बट हम लोग अब प्रेफर करेंगे इस हेलमेट को। तो किन लोगों को कौन सा हेलमेट लेना चाहिए? अगर आप ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रहे हो या जस्ट आपको राइडिंग का शौक है, ऐसे घूमना चाह रहे हो, एक्सॉर ले लो, बहुत अच्छा हेलमेट है, नो डाउट। विंड नॉइज है इसमें और इसका वेट थोड़ा ज़्यादा है, तो ये आपको बस अगर आपको घूमना है, शहर के अंदर घूमना है, दिस वन इज ग्रेट। ग्राफिक्स वगैरह बहुत अच्छे मिल जाएंगे इसके अंदर और प्रोटेक्शन भी सॉलिड है। अगर इसके ऊपर आना चाहते हो तो MT पे आ जाओ, इससे थोड़ा बेटर है। एक्सॉर, SMK ये सब सेम लाइन पे आ गए, इससे थोड़ा ऊपर आ गया, हम लोग आ गए MT पे। ये भी हेलमेट अच्छा है। विंड नॉइज इसके कंपेरेटिवली, इससे कंपेयर में इसमें कम है और इसका वजन भी थोड़ा ठीक है, हल्का है और ये अच्छा है, बहुत अच्छा हेलमेट है। और इसके अंदर भी ग्राफिक्स बहुत मिल जाते हैं। हमने एक मैट में लिया, फिर ये ग्लॉसी में लिया। एंड नाउ अगर इसके ऊपर जाते हो और ब्लॉगिंग में आपको अच्छे से चाहिए या फिर आपको बहुत लंबा राइड करना है, मतलब लॉन्ग राइड 1 हफ्ते का, 10 दिन का, 5 दिन का, तो आप इस पे जाओ जहाँ पे आपको स्टार्टिंग में या कभी भी कोई दिक्कत वैसा नहीं आने वाला है कि इसको, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि इसमें मुझे नेक पेन हो रहा था, इसमें इसको लगा के मैं आधे घंटे शोरूम में था, जरा सा भी नेक पेन का मुझे पता नहीं चला, क्योंकि मुझे वो इम्पोर्टेंट था मेरे लिए चेक करना। रही बात विंड नॉइस, अगर आप ब्लॉगिंग कर रहे हो तो विंड नॉइस बहुत कम है। थर्ड कि यहाँ पे जो वेंटिलेशंस है, वेंटिलेशंस बहुत अच्छे हैं। वेट डिस्ट्रीब्यूशन इस हेलमेट का बहुत अच्छा है और ये लाइट फील होता है। अभी इसमें हमें सेट करना है अपना इंटरकॉम सेट होगा, गोप्रो लगेगा, अंदर स्पीकर लगेंगे, माइक लगेगा, तो इसका वजन हम तब भी बताएंगे आपको। बट जो स्टार्टिंग में मैंने इसको फील किया या इसको फील किया, वो स्टार्टिंग में इसको फील करने पर समझ में आ रहा है कि भाई इसका वजन लाइट वेट है। इवन कि ये कार्बन नहीं है, सेम मॉडल में कार्बन में भी अवेलेबल है मार्केट में, जो कि इससे अराउंड 300 ग्राम कम है। बट एक बजट के हिसाब से इस पे देन इस पे नेक्स्ट हो सकता है कुछ और। तो टूरिंग हेलमेट के लिए ये 3 हेलमेट आपके सामने है, 3 ब्रांड है। आप अपने बजट के हिसाब से, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से हेलमेट सेलेक्ट कर सकते हो। माय ओपिनियन, जैसा आपका राइडिंग स्किल है, जैसा आपको राइड करना है, उस हिसाब से हेलमेट की तरफ जाओ। वन मोर थिंग अबाउट दीज हेलमेट्स कि इस हेलमेट में एक्सॉर में अगर हम आते हैं तो एक्सॉर में हम लोग को जब परचेज करते हैं तो पिन लॉक के साथ आता है ये। तो इसमें हम लोग को पिन लॉक के लिए कुछ एक्स्ट्रा लगाने की जरूरत नहीं है, हेलमेट में पिन लॉक अवेलेबल है। अब आते हैं MT के इस मॉडल में, तो इसमें भी पिन लॉक का फीचर है, बट पिन लॉक आपको अलग से परचेज करना होगा, ये हेलमेट के साथ नहीं आता है, ये अलग से परचेज करना होगा। नाउ कम टू दिस हेलमेट, इसमें भी पिन लॉक का फीचर है, बट इसे भी बाहर से परचेज करना होगा। तो क्यों ना हम इसे एक बार हटा ही लें, ओपनिंग ही कर लें इसका। ओह, यस, इसका व्यूइंग एंगल भी ना
कंपेयर टू एक्सॉर बहुत ज़्यादा है। तो इसे साइड में रखते हैं और इसका ब्लैक वाइजर ऊपर कर लें। यस, तो इसका भी पिन लॉक इसके साथ नहीं आता है, पिन लॉक अलग से परचेज करना होगा। तो अगर बात करें, ये हेलमेट अराउंड 5000 विथ पिन लॉक एंड ऑल जो भी इसमें एसेसरीज लगने वाले हैं, अपार्ट फ्रॉम राइडिंग एसेसरीज, माइक, गोप्रो, इंटरकॉम, ये सब हटा दें तो बस ये हेलमेट 5000 विथ पिन लॉक। ये हेलमेट अराउंड 9500 विदाउट पिन लॉक एमटी का। ये हेलमेट ऑल ओवर इंडिया अराउंड फिक्स चार्जेस है 12500 विदाउट पिन लॉक। और इसका जो पिन लॉक है, इसका पिन लॉक भी हमने परचेज किया है। तो ये इसका पिन लॉक है जो कि अराउंड 3000 में आता है, 2999। तो धीरे धीरे अपना बजट बढ़ता जा रहा है, राइडिंग का शौक आगे जाते जा रहे हैं हम लोग। तो इस तरह से हमारे पास अभी 3 राइडिंग वाले हेलमेट है जिसको पहन के हम लोग लॉन्ग रूट पे निकलते हैं। और यही है अपना, धीरे धीरे नेक्स्ट जो भी हेलमेट आएगा उसका रिव्यू बताएंगे जो हम लोग परचेज करेंगे। और आपको नेक्स्ट ब्लॉग में पता चलेगा कि इस हेलमेट के साथ ब्लॉगिंग कैसा हो रहा है। बने रहिए इस चैनल पे, सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस वीडियो में अभी तक आपको कुछ भी अच्छा इन्फॉर्मेशन लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज़ लाइक भी कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर भी कर लीजिए एंड कमेंट करके बताइए अगर आपको कुछ क्वेरी हो या फिर कुछ अप्रिशिएट करना हो यार, अगर कुछ सवाल भी है तो पूछ सकते हो कमेंट में। तो अब इस हेलमेट को हम लोग कर दे साइड। हमारा प्यारा हेलमेट 2 साल से हमारे साथ है, बहुत दुलारा हेलमेट, थोड़ा कॉस्टली है। नाउ हम लोगों ने कुछ इस हेलमेट के लिए एसेसरीज मंगवाए हुए हैं। ब्लू आर्मर से ये आया हुआ है, सोनी का ये आया हुआ है एंड एक माउंट आया हुआ है। तो इसकी अनबॉक्सिंग और ये कैसे इस हेलमेट में सेट हो रहा है, ये सब हम लोग बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर लो एंड बेल आइकन को प्रेस कर लो। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में सारे सेटअप को लगाते हुए। तब तक के लिए योर फ्रेंड केशव द SRK साइनिंग ऑफ। राइड सेफ, राइड हार्ड।